द ग्रेटेस्ट परमारा। प्रेम एक भावना जो शब्दों से परे है, जो स्पर्श से अधिक दृष्टि में बसता है और आभूषणों से अधिक भावनाओं में चमकता है। प्रेम एक एहसास जो सांसों में घुला होता है, जो मौन में भी अपनी बात कह जाता है। ये वो नजरों की भाषा है जिसे शब्दों की जरूरत नहीं, जो चांदनी रातों में खामोशी से बात करती है। प्रेम वो धड़कन है जो किसी और के लिए धड़कती है, वो हंसी है जो बिना कारण चेहरे पर खिलती है। भारतीय काव्य परंपरा में भर्तृहरि का श्रृंगार शतक प्रेम की इस सूक्ष्मता को शब्द देता है। सूक्ष्मता यहाँ प्रेम के उस पहलू की बात करती है जो बहुत नाजुक, गहरा और महसूस करने योग्य होता है। जैसे प्रेम की सबसे सच्ची भावनाएं अक्सर अनुभव की जाती हैं, बोली नहीं जाती। उन्हें शब्दों में बांधना मानो हवा को मुट्ठी में पकड़ने जैसा है। प्रेम वह अनुभूति है जो दिखाई नहीं देती पर हर धड़कन में गूंजती है। जब कोई हमारे बिना कुछ कहे, हमारे मन को पढ़ ले, वही प्रेम है। किसी के स्पर्श की जरूरत नहीं, केवल उसकी उपस्थिति ही सुकून बन जाए, वही प्रेम की सूक्ष्मता है। भर्तृहरि एक संत, एक कवि, एक विचारक, एक सम्राट, जिनके 3 शतक नीति, वैराग्य, श्रृंगार जीवन के 3 आयामों को समर्पित है। श्रृंगार शतक में वे स्त्री की सौंदर्यता को केवल शरीर नहीं, उसकी चेष्टा, भंगिमा, नजर और वाणी में देखते हैं। श्रृंगार शतक में स्त्री की सुंदरता केवल शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि उसकी पूरी उपस्थिति, उसकी भाव भंगिमा, उसकी मनोभावना और उसके संप्रेषण के तरीकों से परिभाषित की गई है। यह दृष्टिकोण स्त्री की संपूर्णता को महत्व देता है, न कि केवल बाहरी आवरण को। भ्रूचातुर्या कुंचिताक्षा कटाक्षा स्विग्धा वाचो लज्जिताश्चैव हासा लीला मंदम प्रस्थितम च स्थितम च स्त्रीणा भेतद्भूषणम चायुधम च। स्त्री के लिए असली आभूषण क्या है? न रत्नों से जड़े हार, न रत्न जड़ित कंगन। उसकी लज्जा जैसे नवांकुर पर गिरी भोर की पहली बूंद। मौन, निश्चल, निष्कलंक, ये वो श्रृंगार है जिसे आभूषण की नहीं बल्कि संकोच की आभा से रचा गया है। संस्कृत साहित्य में इसे लज्जा विभूषिता नारी कहा गया है, जहाँ स्त्री की शालीनता ही उसका आभूषण होती है। भर्तृहरि कहते हैं, उसके शरीर की त्रिभंगी चाल, उसके घुंघराले बाल, भ्रुकुटियों की लहर और नजरों के तीर ही उसके गहने हैं। उसकी लज्जा, मंद मुस्कान और धीमी कोमल चाल, यही है उसका सौंदर्य, यही है उसकी पूंजी। उसकी मंद मुस्कान, न शब्दों की जरूरत, न स्पष्टीकरण की। जैसे शरद पूर्णिमा की चांदनी, शांत, सौम्य, पर सब कुछ कह जाने वाली। आंखें जहां शब्दों की जरूरत नहीं, वह लज्जा, भय, हास्य और प्रेम सब कुछ सिर्फ दृष्टि की भाषा में कह जाती हैं। एक प्रेमपूर्ण नजर और पूरा संवाद हो जाता है। और उसकी धीमी कोमल चाल जैसे सरिता की लहरें तट को छूती हुई चलती हों, जहां प्रत्येक डग में मर्यादा, संस्कार और सहजता की गूंज हो। ये वो चाल है जिसे शास्त्रीय ग्रंथों में मृगनयनी गमन कहा गया है, हिरणी जैसी लज्जित, सजग और मृदुल गति।
भर्तृहरि का सौंदर्य बोध स्वाभाविकता में है, न बनावट न दिखावा। जो सौंदर्य स्वयं प्रकट हो बिना प्रयास के, वही शुद्ध है, वही शाश्वत है। यह वो प्रकाश है जो आंखों से होकर मन तक जाता है। यह वो संगीत है जो शब्दों से नहीं भावों से गूंजता है। उसकी चाल में छुपी होती है एक कविता, उसकी मुस्कान में छिपा होता है संसार का स्नेह। जब उसकी नजर मिलती है तो लगता है जैसे कोई अनकहा संवाद हो, जो महसूस किया जाए, समझा जाए और सम्मानित किया जाए। स्त्री का सौंदर्य वह अनुभव करने योग्य है, क्योंकि असली सुंदरता देखने में नहीं, अनुभव करने में है। आज भी जब सौंदर्य के मानक विज्ञापनों में गुम है, भर्तृहरि की कविता हमें याद दिलाती है कि प्राकृतिक हाव भाव, मुलायम बोल और कोमलता ही सच्चे आकर्षण के स्रोत हैं। स्त्री का सौंदर्य केवल देखने की वस्तु नहीं, वह अनुभव करने योग्य है। भर्तृहरि की दृष्टि में प्रेम की अभिव्यक्ति वस्त्रों या आभूषणों की बाहरी चमक में नहीं, बल्कि आत्मा के सौंदर्य, व्यवहार की मधुरता और व्यक्तित्व के गहन आकर्षण में निहित है। यही प्रेम का सच्चा और शाश्वत रूप है। भर्तृहरि की दृष्टि में प्रेम की अभिव्यक्ति वस्त्रों या अलंकारों में नहीं, बल्कि व्यक्तित्व के माधुर्य में है। सौंदर्य के पारंपरिक मानदंड बदलते रहते हैं, पर जो सुंदरता स्वयं के प्रति ईमानदार और सहज हो, वो काल के साथ भी अमर रहती है। इसलिए तुम जैसी हो वैसी ही सबसे सुंदर हो, क्योंकि तुम्हारा असली स्वरूप ही तुम्हारा अनमोल गहना है। वह हर नारी को कहते हैं, तुम जैसी हो वैसी ही सबसे सुंदर हो। भ्रूचातुर्या कुंचिताक्षा कटाक्षा स्विग्धा वाचो लज्जिताश्चैव हासा लीलामन्दं प्रस्थितं च स्थितं च स्त्रीणाभेतद्भूषणं चायुधं च। द ग्रेटेस्ट परमारम।